जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है वो अवाम के ताबे होती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के घर 15-15 एकड़ में है। मुल्क की मैशत बैठ रही है। 3 सालों से इस मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रोथ है। गरीब भूखा मर रहा है और डिप्टी कमिश्नर के घर 15-15 एकड़ में सैकड़ों मुलाजिम। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या हुकूमत को इस चीज का ख्याल नहीं है कि अवाम अपना पेट काट रहे हैं और उनको 15-15 एकड़ के घर सैकड़ों मुलाजिम, तो क्या हम उनको वो तमाम डिप्टी कमिश्नर के घर बंद करके अब बूथ के लिए जो भी मंसूबे होते हैं वो उसमें होते हैं। कैबिनेट डिवीजन देखिए, कैबिनेट जो होती है वो अवाम के वोटों से बन के आनी चाहिए, ना कि फॉर्म 47 से। मसला ये है कि इस मुल्क में जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं उनको अपोजिशन में बैठा दिया गया है और जिनको अवाम ने मुस्तरद किया उनको हुकूमती मंचों में और कैबिनेट में बैठा दिया गया है। जनाब स्पीकर, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हम ये देखते हैं कि हमारे शहरों के अंदर, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, फैसलाबाद में तमाम की तमाम नेशनल असेंबली की सीटें पीटीआई जीत गई 8 फरवरी को। और हम ये देखते हैं कि जिन लोगों को लोगों ने 70-70 हजार 50-50 हजार वोटों से मुस्तरद किया, वो अवाम की तकदीर के फैसले वहां डिप्टी कमिश्नर के दफ्तरों में बैठ के जो आपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाई हुई है वो फैसले कर रहे हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वो दे रहे हैं। ये जमहूरियत की नफी है। जनाब स्पीकर, एक बात मैं और करना चाहता हूं, देखें ये जो कैबिनेट जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है वो अवाम के ताबे होती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के घर 15-15 एकड़ में है। मुल्क की मैशत बैठ रही है। 3 सालों से इस मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रोथ है। गरीब भूखा मर रहा है और डिप्टी कमिश्नर के घर 15-15 एकड़ में सैकड़ों मुलाजिम। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या हुकूमत को इस चीज का ख्याल नहीं है कि अवाम अपना पेट काट रहे हैं और उनको 15-15 एकड़ के घर सैकड़ों मुलाजिम, तो क्या हम उनको वो तमाम डिप्टी कमिश्नर के घर बंद करके क्या हम उनको जी माइक खोले, माइक खोले। देखिए ये अवाम की वेलफेयर का मसला है। हमारा गरीब बच्चे के लिए कोई स्कूल नहीं है, गली मोहल्लों में स्कूल है और वो साफ बात है। देखिए आखिरी बात है, जब ये कॉलोनियल दौर था ना, जब अंग्रेजों ने हम पे हुक्मरानी करनी थी, जब लंदन से डिप्टी कमिश्नर आता था उसके लिए उन्होंने इतने बड़े घर बनाए थे, तो जब से हम आजाद हुए हैं तो क्या हम इससे आजादी नहीं ले सकते? हमने मिस्टर ब्राउन जरूर पाल ले। शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर निसार अहमद। थैंक यू वेरी मच मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर। सर मेरी डिमांड 36 नंबर पे जो है मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली टूरिज़्म के ऊपर। सर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी हमने डिपेंड कर ली है 2 चीज़ों पे, एक एग्रीकल्चर और एक इंडस्ट्री। मैं माजरत के साथ ये बात करना चाहूँगा कि आपके इस हाउस में जितनी भी डिबेट हुई है वो आपकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के हवाले से, मैं समझता हूँ कि इस ईवान का एक यूनानिमसली जो है जो डिस्कशन से मैंने अकस किया कि आपका इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों तबाह हो गए। मैं समझता हूँ सर इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए आप मल्टीपल ऑप्शंस पे जाते हैं। सर मल्टीपल ऑप्शंस में जब आप जाते हैं तो आपका टूरिज्म जो है वो एक खूबसूरत एक ऐसा था कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने चीज़ों से नवाजा है ताकि हम उसको फोकस करते और फोकस करने के बाद अपने पाकिस्तान का रेवेन्यू है वहाँ से जनरेट करते। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हमारी इस साल जो बजट में टूरिज्म को मुकम्मल तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया। और ये मेरे लीडर इमरान खान साहब ही थे जिन्होंने 2020 और 2030 का जो प्लान टूरिज्म के हवाले से दिया। और बदकिस्मती ये कि सर उस प्लान को मुस्तरद करके हुकूमत ने टूरिज्म को नज़रअंदाज कर दिया। सर पाकिस्तान में हमारे पास 4 सूबे हैं। हमारे पास सिंध में सर गोरख हिल है, उमरकोट में फोर्ट है सर, मोइंजो-दारो है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि सर ये एक एग्जाम्पल्स हैं कि पंजाब में आप देख लें, KPK में देख लें, जहाँ जहाँ हमारा टूरिज्म प्लेस है वो तबाही के दाने पे पहुँच गया है।
आप माशाल्लाह सिंध से बिलोंग करते हैं सर। सिंध में एक बहुत ज़बरदस्त टूरिज्म के हवाले से पोटेंशियल है। आज मेरा सवाल इस ईवान में कि बताएं कि वो टूरिज्म कहाँ है जो सिंध का जो आपको एक अच्छी इकॉनमी जनरेट करके दे सकता था। पंजाब का आपका टूरिज्म कहाँ दफन हो गया जो आपको एक अच्छी इकॉनमी जो है वो जनरेट करके दे सकता था। मैं समझता हूँ कि सर आपका एक नॉर्दर्न एरिया रह गया। नॉर्दर्न एरिया बदकिस्मती के साथ साथ आपका दहशतगर्दी की नज़र हो गया। आपका दहशतगर्दी पे कोई कंट्रोल नहीं। दुनिया से जो लोग पाकिस्तान में घूमने फिरने के लिए सियाहत के लिए आना चाहते हैं सर वो स्केर्ड हैं, वो आ नहीं सकते पाकिस्तान में। लिहाजा मैं समझता हूं कि सर टूरिज्म के हवाले से जो इक़दामात हुकूमत ने किए हैं वो बिल्कुल जो है वो मैं उन्हें मुस्तरद करता हूं और जो पैसा रखा गया मैं उसे मुस्तरद करता हूं। लिहाजा मेरी तजवीज़ होगी कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के ये 4 सूबे जहां पर हमारा हेरिटेज और जहां पर हमारा सर टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाए और प्रमोट करने के साथ साथ ये जो इकॉनमी है इसको जो है सर हम इसको बूस्टअप में लेकर आए। दुनिया में हमारे पास सर जो कंट्रीज हैं अच्छी एग्जाम्पल्स हैं कनाडा, यूएसए की, लेकिन साथ साथ सर हमारे पास वो एग्जाम्पल्स भी हैं कि यहाँ पर बाकू है। बाकू में सर देख ले एक छोटा सा मुल्क कल उठा है और उन्होंने टूरिज्म को सर फ़रोग दिया और टूरिज्म के फ़रोग के बाद आज वो पूरी दुनिया में अपना नाम कमा के बैठा है। पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल था आज हमने सारा का सारा ज़ाया कर दिया है। लिहाजा सर यहाँ पर जो साहिब इक़्तिदार फॉर्म 47 के बैठे हुए हैं मैं उनसे उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके पाकिस्तान की इकॉनमी को फोकस करें, पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए टूरिज्म को फ़रोग दें ताकि पूरी दुनिया पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया। मौज़म खान साहब, मौज़म खान साहब हैं, छुट्टी पे गए हैं, नॉट प्रेजेंट जी। अली खान जदून साहब, अली खान जदून साहब भी नहीं है। सबकतुल्लाह साहब जी, माइक खोलें सबकतुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। ये मेरा कट मोशन है काबीना पे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुल्क के मामलात चलाना, गुड गवर्नेंस ये काबीना की जिम्मेदारी होती है और आर्टिकल 91 क्लास 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ये काबीना इस असम्बली को जवाबदेह है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हम पूछना चाहते हैं कि तकरीबन 1.5 साल हो गया, क्या इंटीरियर मिनिस्टर कभी इस ऐवान में आया है और कितनी दफ़ा आया है? और ये माइक भी तरस रही है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की आवाज़ को। तो हम पूछना चाहते हैं कि जी वो क्यों इस असम्बली में नहीं आ रहे हैं और वो क्यों इस असम्बली को जवाबदेह नहीं है। दूसरी बात जनाब, कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। पाकिस्तान के अवाम मौजूदा काबीना से ये पूछना चाहती है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, क्या ये काबीना का फैसला है या किसी फर्द वाहिद का फैसला है? अभी तक इस ऐवान में हमें नहीं बताया गया कि किस बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। हालांकि उसकी मां पर, अमेरिका के आशीर्वाद पर इसराइल ने गजा और फलस्तीन को मलियामेट कर दिया, ईरान पर हमला कर दिया। जनाब स्पीकर, इसकी वजाहत होनी चाहिए। मैं आता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब एनडीएमए की कारकर्दगी पर, जो इस कैबिनेट डिवीजन के अंडर आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एनडीएमए किसी मखसूस इलाके के लिए है, किसी मखसूस कौम के लिए है, किसी मखसूस सूबे के लिए है या ये पूरे पाकिस्तान के लिए है? इसकी कारकर्दगी ये है कि तकरीबन इन 2 सालों में 2 दफा सैलाब आया मेरे हल्के पर दीर में। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, एक पूरा विलेज कौंसल वो कट ऑफ हो गया।
सैलाब की वजह से एक ब्रिज बह गया था। मैंने असेंबली के फ्लोर पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इस पर बात की और इधर अता तारड़ साहब ने कमिटमेंट की थी कि एनडीए में इस